जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग महान्यायवादी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी को ही इंग्लिश में जो है, अंग्रेजी में इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसका जो मतलब महान्यायवादी का जो संविधान में मतलब ये संवैधानिक पद है और इसका चर्चा जो है भाग 5 और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। महान्यायवादी के पद का चर्चा संविधान में भाग 5 और अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। यह केंद्र सरकार का बाबू, यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि मतलब अधिकारी होता है। ठीक है, तो प्रथम विधि अधिकारी का मतलब कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, महान्यायवादी, और इसकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। जो मतलब महान्यायवादी की जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। अगला बिंदु कहता है कि यह संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है किंतु कार्यवाही में भाग लेता है। मतलब जब संसद की कार्यवाही होती है तो उसमें वह भाग लेता है। यह मतदान नहीं कर सकता संसद में। यह मतलब जब किसी बिल पर वोटिंग होती है तो उस पर यह मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो आर वेंकट रमणी हैं। वर्तमान में जो महान्यायवादी के पद पर हैं मतलब अटॉर्नी जनरल हैं जो भारत के, वो मतलब आर वेंकट रमणी हैं। ठीक है, अगला बिंदु कहता बाबू कि यह पूर्णकालिक मतलब 5 वर्ष के लिए नहीं होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इसका पद रहता है। किसका? मतलब महान्यायवादी का। ठीक है, अगला बिंदु कहता है कि यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। मतलब महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। अब क्यों लड़ सकता है? इसका अगला बिंदु यही है क्योंकि इसको जो है वेतन जो दिया जाता है वो संचित निधि से नहीं दिया जाता है। इसको जो वेतन दिया जाता है वो मतलब प्रधानमंत्री जो है कोष से दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कोष से मिलता है, इसीलिए यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। मतलब अगला बिंदु कहता है कि केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी लड़ता है। अगला बिंदु यही है कि केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी ही लड़ता है। अगला बिंदु कहता है कि यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। अगर मतलब भारत सरकार पे कोई मुकदमा रहेगा, ठीक है, तो वह भारत सरकार के मुकदमे को किसी भी प्रकार के न्यायालय में लड़ सकता है। अगला बिंदु है कि मतलब इसे मतलब महान्यायवादी को सॉलिसिटर जनरल सहायता करता है। ठीक है, महान्यायवादी को जो है सॉलिसिटर जनरल सहायता करता है और सॉलिसिटर जनरल को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायता करता है। जो वर्तमान में मतलब सॉलिसिटर जनरल है वो तुषार मेहता है। ठीक है, तो ये सब जो है महान्यायवादी के मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, अब किसी और वीडियो को हम लोग जब उठाएंगे अगले टॉपिक में तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।